सो गाइज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमएससी सीट टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेम के थर्ड पेपर सीट फिजियोलॉजी का जो हमने इससे पहले दो टॉपिक समझ लिए थे, आज अपन उसका थर्ड टॉपिक समझने वाले हैं। एंड फर्स्ट यूनिट आज लगभग हम सारी कवर करने वाले हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करें जो आप इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड है उनको शेयर करें ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड रिपेनिंग एंड मैच्योरेशन, जो फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है। तो आज हम इसे समझ लेते हैं। बीज का परिपक्व होना और परिपक्वता, अर्थात सीड रिपेनिंग एंड मैच्योरेशन, बीज की विकास की जो प्रोसेस होती है, मतलब बीज विकास की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो बीज की विकास की जो प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उन प्रक्रियाओं के का समय है, मतलब ये उन प्रक्रियाओं का समय है जिसमें बीज पूरी तरह से विकसित होता है। कौन सी प्रोसेस? एक सीड रिपेनिंग एंड मैच्योरेशन। यह पूरी तरह से विकसित होता है और उसमें आवश्यक गुणों का संचय होता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो अपन समझ लेते हैं। पहला आएगा मैच्योरेशन, परिपक्वता। पहले बीज का परिपक्व होना शुरू होता है, ठीक है, जिसमें उसके अंदर बीज ग्रंथियां बनती है। मतलब पहले बीज का परिपक्व होना शुरू होता है, उसके पश्चात उसके अंदर बीज ग्रंथियों की वृद्धि होती है और वह विकसित होने लगता है। और दूसरा पॉइंट अपन समझ लेते हैं, रिपेनिंग। फिर बीज की परिपक्वता शुरू होती है जिसमें वह अपनी अंतिम स्थिति में आता है। बीज की परिपक्वता शुरू होती है जिससे वो अपनी अंतिम स्थिति में आ जाता है। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसे रंग बदलता है और वो अपने आसन्न विकास के लिए तैयार हो जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है। फिर वो बीज अपनी आगे की वृद्धि करने के लिए, विकास के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरा पॉइंट अपन समझ लेते हैं, बीज की संरक्षण, मतलब सीड प्रोटेक्शन। बीज के परिपक्व होने के बाद वह अपनी कवरी या उत्तकों में बंदी होता है। मतलब जो बीज का परिपक्व होने के बाद वह अपनी जो कवरी या उत्तक में बंदी होता है, मतलब जो बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है उसके अंदर उत्तकों में बंदी होते हैं, मतलब जो उसके प्राकृतिक अटूट संरक्षण प्रदान करती है, इन स्थितियों में बीज अपने पूर्ण परिपक्व होने और विकसित होने की प्रक्रिया में होता है। मतलब इन स्थितियों में बीज अपने पूर्ण परिपक्व होने और विकसित होने की प्रक्रिया में होता है, जिससे वह अगले अंकुरण के लिए तैयार हो सकता है। सो जो निम्न बातें हैं जो सीड रिपेनिंग और मैच्योरेशन में होती है, आइए अपन समझ लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन। बीज की रासायनिक रचना में विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य तत्व निम्नलिखित होते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्रोटीन्स। बीज में प्रोटीन की उपस्थिति सामग्री के अनुसार भिन्न हो सकती है। जो बीज में प्रोटीन की उपस्थिति होती है वो सामग्री के अनुसार भिन्न हो सकती है, परंतु यह एक मुख्य ऊर्जा संबंधी स्रोत है। फिर दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, ये बीज के मुख्य ऊर्जा संबंधी स्रोत है। जो बीज के मुख्य ऊर्जा संबंधी स्रोत है, जैसे कि ग्लूकोज और सचरोज। और तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, विटामिन्स। बीज में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं। जो बीज होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ई, बी और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट है खनिज तत्व। खनिज तत्वों की समृद्धता बीज के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो खनिज तत्वों की समृद्धता होती है वो बीज के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि ये मिनरल्स होते हैं जो पौधों की बीज की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक उत्पादी है जिसको लिपिड्स, जिसे हम हिंदी में वसा भी कहते हैं। बीज में विभिन्न प्रकार के उत्पादी जैसे कि तेल, लिपिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड हो सकते हैं जो ऊर्जा संबंधी स्रोत के रूप में काम करते हैं। मतलब ये जो भी जितने भी एसिड है और लिपिड है ये ऊर्जा संबंधी स्रोतों के रूप में काम करते हैं। फिर छठा पॉइंट समझ लेते हैं, एमिनो एसिड। बीज में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में उपयोगी होते हैं। और बीज की रासायनिक संरचना बहुत विविध होती है और विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों का संचय होता है। तो अपन इसमें समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, लिपिड स्टोरेज और प्रोटीन स्टोरेज। इन अदर केमिकल्स जो होते हैं वो भी समझ लेते हैं हम इस टॉपिक में। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट संचय, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। बीज में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो बीज में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो बीज के उत्पादन और विकास के लिए आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट संचय की प्रक्रिया में, जो कार्बोहाइड्रेट संचय की प्रक्रिया होती है उसमें बीज अपने अंदर स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट को भंडारित करता है जो उससे उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इस संचय की प्रक्रिया में, जो ये संचय की प्रक्रिया होती है, इसमें पौधे द्वारा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को अपने बीज में भंडारित किया जाता है जो बाद में अंकुरण और विकास के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब ये जो भंडारित किया जाता है फिर जो बाद में अंकुरण और विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह संचय बीज के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो संचय के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे अपनी प्रारंभिक विकास प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो प्रारंभिक विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, तीसरा जो लिपिड है, स्टोरेज है, लिपिड संचय, उसको अपन समझ लेते हैं। बीज में लिपिड का भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो बीज में लिपिड का जो भंडारण होता है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उसके उत्पादन और विकास के लिए आवश्यक होती है।
इस प्रक्रिया में बीज अपने अंदर तेलों को भंडारित करता है। जो ये प्रक्रिया होती है इसमें बीज अपने अंदर तेलों को भंडारित करता है, जो उसे आवश्यक ऊर्जा संचय के लिए प्रदान करते हैं, मतलब जो उसकी आवश्यक ऊर्जा संचय की प्रोसेस होती है उसके लिए प्रदान करता है। यह संचय बीज के विकास के शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ये संचय की जो बीज विकास के शुरुआती चरण होते हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसे विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब जब उसका विकास होता है तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लिपिड संचय बीज को जीवन काल के लिए, मतलब जो ये प्रोसेस होती है इसके अलावा भी लिपिड संचय बीज को जीवन काल के लिए संभालने में मदद करता है, जिससे वह उन अवस्थाओं में भी जीवित रह सकता है, मतलब ये जो जिससे वह उन अवस्थाओं में भी जीवित रह सकता है जब उसे पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर प्रोटीन संचय समझ लेते हैं। प्रोटीन स्टोरेज, बीज में प्रोटीन का भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उसके विकास और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन बीज में ऊर्जा संचय और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। जो प्रोटीन बीज में ऊर्जा संचय और पोषण के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें अंकुरण के दौरान और बाद में विकसित पौधों में उपयोगी होते हैं। प्रोटीन का भंडारण, जो प्रोटीन का भंडारण प्रक्रिया में प्रोटीन को बीज के अंदर भंडारित किया जाता है। यह प्रोटीन संचय बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जो ये प्रोटीन संचय होते हैं ये बीज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, विशेष रूप से जब वह अपने अंकुरण और पौधे के विकसन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जब बीज का अंकुरण होता है और पौधे का विकास होता है तो उसके लिए इस ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रोटीन संचय बीज को अवस्थित रखने में मदद करता है, जिससे वह उन अवस्थाओं में भी जीवित रह सकता है, जब उसे पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अपन समझ लेते हैं अदर केमिकल्स, जो अन्य रासायनिक यौगिक होते हैं। बीज में अन्य रासायनिक यौगिक भी होते हैं, मतलब इसके अलावा जो बीज में अन्य रासायनिक यौगिक भी होते हैं जो कि उसके विकास और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब जो कि उसके विकास और उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम, फाइटोकेमिकल्स और अन्य प्राकृतिक रासायनिक यौगिक शामिल हो सकते हैं। जो समझ लेते हैं अपन, जैसे विटामिन भी होता है, फिर एमिनो एसिड भी होता है, एंजाइम भी होता है, फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, तो हमें इनके अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं जो एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी। तो विटामिन, बीज में विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई और अन्य मिलते हैं। ये बीज के पोषक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमिनो एसिड आता है। फिर प्रोटीन के गठन में भाग लेने वाले, जो प्रोटीन का गठन होता है उसमें भाग लेने वाले एमिनो एसिड भी बीज में मौजूद होते हैं। ये विकास और प्रतिरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। फिर एंजाइम आता है। बीज में विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे कि लिपेज, प्रोटेज और अमीलेज मौजूद होते हैं जो बीज के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे फिर देख लेते हैं अपन फाइटोकेमिकल्स। ये पौधों में पाए जाने वाले पौष्टिक यौगिक होते हैं, मतलब ये जो पौधे में पाए जाने वाले पौष्टिक यौगिक होते हैं जो बीज के स्वास्थ्य को बनाए रखने, मतलब जो बीज का स्वास्थ्य रहता है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि एंटी ऑक्सीडेंट्स और अन्य प्राकृतिक रासायनिक यौगिक। इन रासायनिक यौगिकों का जो मिश्रण होता है वो बीज के उत्पादन, विकास और प्रतिरक्षा क्षमता को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपन समझ लेते हैं फिर फर्स्ट यूनिट टॉपिक समझ लेते हैं जो कि सिंथेटिक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सीड रिजर्व सच एज लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है। सो हम इसे समझ लेते हैं। बीज में तेल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे भंडारित संसाधनों की सिंथेसिस और भंडारण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। मतलब जो बीज में तेल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे भंडारित जो संसाधन की संश्लेषण और भंडारण की जो प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार होती है। तो पहले अपन समझ लेते हैं सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। बीज के उत्पादन के दौरान, जब बीज का उत्पादन होता है उसके दौरान पौधे द्वारा प्राथमिक रूप से तेल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संयोजकों की संश्लेषण होती है, मतलब सिंथेसिस होती है। यह संयोजक उपयोगी ऊर्जा और पोषण संचय के रूप में बीज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह संयोजक उपयोगी ऊर्जा और पोषण संचय के रूप में बीज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अपन समझ लेते हैं भंडारण मतलब अकम्पनी एक्यूमुलेशन। सिंथेसिस के बाद, मतलब जो ये संश्लेषण की प्रोसेस होती है उसके बाद यह भंडारित संसाधन बीज के अंदर भंडारित किए जाते हैं। ठीक है, ये भंडारित किए जाते हैं। जैसे तेल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भंडारण बीज के उत्पादन और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे बीज को उसके जीवन काल के लिए ऊर्जा संचित करने में मदद मिलती है, विशेष रूप से जब वह पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीज अपने विकास और संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों का संयंत्र करता है और जो उसके उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सो अगलापन समझ लेते हैं फल और बीज विकास के हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। फल और बीज के विकास की हार्मोनिक नियंत्रण प्रक्रिया, जो फल और बीज के विकास की हार्मोनिक नियंत्रण प्रक्रिया को फल और बीज विकास का हार्मोनिक नियंत्रण कहा जाता है। जो फल और बीज के विकास की जो हार्मोनिक नियंत्रण प्रक्रिया होती है उसको ही फल और बीज के विकास का हार्मोनिक नियंत्रण कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न हार्मोनों के संयोजनों द्वारा संचालित होती है
जो फल और बीज में विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन ऑक्सिन फल और बीज के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो ऑक्सिन होता है वो फल और बीज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें फल के उत्पन्न होने और उसे आकार में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फिर जिब्रेलिन आता है। जिब्रेलिन फल और बीज के विकास में सहायक होते हैं। जो जिब्रेलिन होता है वो फल और बीज के विकास में सहायक होते हैं और उनकी वृद्धि और उत्पन्न होने की गति को बढ़ावा देते हैं। साइटोकाइनिन, फिर साइटोकाइनिन फल और बीज के विकास में संचालक होते हैं। क्या होते हैं? संचालक होते हैं और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। फिर एबिसिक एसिड आ गया। यह हार्मोन्स फल और बीज के परिपक्वता को बढ़ाते हैं और उनके विकास को नियंत्रित करता है। एथिलीन, फिर आता है एबिसिक एसिड। यह हार्मोन फल और बीज को परिपक्व को बढ़ाता है और उनके विकास को नियंत्रित करता है। और फिर पांचवा आता है इथिलीन। इस हार्मोन को फल और बीज के परिपक्वता और संवर्धन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। यह हार्मोन अलग अलग तरीके से फल और बीज के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि उनका उत्पादन, वृद्धि, रंग, आकार और परिपक्वता। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दूसरी यूनिट को लेकर आएंगे हम जल्दी। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।